नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी रत्नाकर का 26वां दोहा व्याख्या के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बिहारी रत्नाकर का 26वां दोहा जो है वह इस प्रकार है। कुछ गिरी चढ़ी अति थकित होय, चली दीठी मुँह चाड़, फिरिना टरी पर्याय रही, गिरी चिबुक की गाड़। पहले कुछ शब्दों के अर्थों को जान लें और तब जाकर के इस दोहे को समझने में सुविधा होगी। कुछ उरोजों को कहते हैं और उन्नत होने के कारण, विकसित होने के कारण उसकी उपमा गिरी से दी जाती है, पर्वत से दी जाती है। और कुछ पर जो है, उरोज पर जो है पर्वत के रूप का आरोप है, इसलिए कुछ गिरी में यहाँ रूपक अलंकार भी है। चढ़ी चढ़कर अति अत्यंत थकित है, थकित हो गई, थक गई। मुग्ध हो गई, अत्यंत आकर्षित हो गई। और दीठी, दीठी मतलब दृष्टि, और यह दृष्टि किसकी है? तो यह दृष्टि जो है नायक की दृष्टि। मुँह चाड़, चाड़ जो है यह जो है चाट का विकसित रूप है। चाट से व्युत्पन्न हुआ है चाड़, और इसका अर्थ होता है लालच या आकर्षण। फिरी, फिर ना टरी, फिर वहाँ से नहीं टली, हिल नहीं सकी, डुल नहीं सकी। पर्याय रही, पड़ी रही। गिरी, गिर कर चिबुक, चिबुक मतलब ठोड़ी, ठोड़ी या ठुड्डी। चिबुक मतलब ठोड़ी या ठुड्डी। और की गाड़, गाड़ मतलब गड्ढा। इस दोहे में नायिका की ठुड्डी के गड्ढे की सुंदरता का वर्णन है, और जिस कारण नायिका की सुंदरता में चार चांद लग गए, वह ठुड्डी के गड्ढे के कारण, ठुड्डी पर के गड्ढे के कारण और भी सुंदर हो गई है। उसकी सुंदरता में और भी वृद्धि हो गई है। तो यह है। और यहाँ दृष्टि जो है, नायक की आँखें जो हैं वे कर्ता कारक में हैं, यह ध्यान में रखना है। इसमें सभी कार्यों का संपादन जो है वे
नायक की आंखें ही कर रही हैं। कुछ गिरी चढ़ी उरोज पर्वत पर चढ़कर, दिठी नायक की आंखें अत्यंत थकित हो गई हैं, मुग्ध हो गई हैं, आकर्षित हो गई। चली दिठी मुँह चार, और तब पर भी उसे संतोष नहीं हुआ है, उसकी तृप्ति नहीं हुई है। और आँखें जो हैं मुख सौंदर्य के लालच में, मुख सौंदर्य के आकर्षण में खींचकर उधर बढ़ चला है, मुख की ओर आँखें बढ़ चली हैं। ध्यान में रखना है। उरोज पर्वत पर चढ़कर नायक की आँखें जो हैं अत्यंत मुग्ध हो गई हैं, आकर्षित हो गई हैं, विभोर हो गई हैं, और फिर भी सौंदर्य से तृप्त होने की कामना उसकी शेष है, बची हुई है। इसलिए मुख के आकर्षण या सौंदर्य के लालच में वह जो है आँखें जो हैं मुंह की ओर चल पड़ती हैं, और मुंह की ओर तो चलती ही हैं आँखें, और चलते हुए मुंह तक पहुंच नहीं पाती हैं आँखें, चिबुक के गड्ढे में ही गिर जाती हैं। अर्थात ठोड़ी के सौंदर्य के केंद्र में ही गिर जाती हैं आँखें, उसी की परिधि में घिर जाती हैं नायक की आँखें, उसी की सीमा में आबद्ध हो जाती हैं नायक की आँखें। नायिका की ठुड्डी के गड्ढे के आकर्षण में या ठुड्डी के सुंदरता रूपी गड्ढे में, केंद्र में, परिधि में, सीमा में गिर पड़ती हैं, और परिये रही वहीं परी रहती हैं, और फिर ना टरी, और फिर वहाँ से टल नहीं पाती हैं। तो यह है नायक की आँखें उरोज पर्वत पर चढ़कर मुग्ध हो जाती हैं, किंतु मुँह के सौंदर्य के आकर्षण में, लालच में वो वहाँ से बढ़ती हैं, और नायिका की ठुड्डी के गड्ढे में गिर जाती हैं, वहाँ से फिर वह टल नहीं पाती हैं, और वहीं पड़ी रहती हैं। तो यह जो है नायिका की ठुड्डी के गड्ढे का आकर्षण है। नायक जो है नायिका के इस प्रकार के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन जो है वह नायिका की सखी से करता है, या स्वयं से करता है, या फिर नायिका से भी करता है। यही प्रसंग है। बहुत बहुत धन्यवाद।